हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 3 चल रहा है, फाइबर टू फैब्रिक्स। और इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर वूल किसे कहते हैं, सिल्क क्या होता है, वूल कौन से एनिमल से प्राप्त होती है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, यानी कि जो वूल का रेशा यानी कि जो फाइबर हमें प्राप्त होता है उससे कैसे वूल के जो क्लॉथ्स हैं वो तैयार किए जाते हैं, यानी कि कैसे उसका फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड हमारा वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं। वूल फ्रॉम शीप और अदर वूल बेयरिंग एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो भेड़े हैं या फिर जो दूसरे ऐसे एनिमल्स जिनसे ऊन प्राप्त होती है तो उससे कैसे जो फैब्रिक है वो तैयार किया जाता है ऊन से। तो ये स्टेप्स के अंदर होती है प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट इज शेयरिंग। तो शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि ऊन को कतरना या ऊन की जो कटाई होती है। द फ्लीस ऑफ शीप इज शेव्ड ऑफ along with thin layer of skin. In olden days this was done by using pair of metal blades. तो भेड़ों से जो ऊन है उसको अलग करना, यानी कि जो उनके हेयर्स होते हैं, उनके जो बाल होते हैं जिसको हम ऊन कहते हैं, उसको उनकी स्किन से अलग करना ही क्या कहलाता है, शेयरिंग, यानी कि जिसको ऊन कतरना कहते हैं। तो ये पिछले दिनों के अंदर या पुराने समय के अंदर क्या किया जाता था, मेटल ब्लेड्स की सहायता से, यानी कि ब्लेड की सहायता से इसको अलग किया जाता था। बट नाउ इट इज़ ए मशीन इज़ यूज टू कट ऑफ द फ्लीस। आजकल क्या है, मशीन के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है। दिस इज सिमिलर टू द शेविंग ऑफ बियर्ड्स और कटिंग हेयर्स। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बालों की कटाई की जाती है इंसानों के अंदर, तो वैसे ही जो भेड़ों की ऊन है उसको भी उनकी स्किन से अलग किया जाता है। दिस इज डज नॉट हर्ट द शिप। तो इससे क्या है, जो भेड़े हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो इसी को शेयरिंग कहा जाता है या ऊन कतरना कहा जाता है। शेयरिंग इज डन जनरली इन समर सो दैट न्यू हेयर्स कैन ग्रो बाय विंटर टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। तो ये जो भेड़ों से ऊन कतरने की जो प्रोसेस है, यानी कि शेयरिंग की जो प्रोसेस है, ये जनरली कब की जाती है, ये गर्मियों के मौसम में की जाती है, ताकि सर्दियों तक उनके ऊपर फिर से जो ऊन है वो ग्रोथ कर सके, फिर से जो बाल हैं उनके वो फिर से बढ़ सके, तो जिससे उनकी सर्दी में प्रोटेक्शन हो सके, यानी कि सर्दी से उनका बचाव हो सके। नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग। तो स्कोरिंग का मतलब होता है कि जो भी ऊन उतारी गई है उसकी साफ सफाई करना ही स्कोरिंग कहलाता है। तो फ्लीस आफ्टर शेयरिंग इज वॉश प्रॉपरली टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस। तो जो ऊन है उसको उतारने के बाद फिर उसको प्रॉपरली वॉश किया जाता है, यानी कि उसको धोया जाता है, ताकि उसके अंदर जो भी मिट्टी है या जो भी अन्य किसी प्रकार की जो अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको अलग किया जा सके। तो यही प्रोसेस स्कोरिंग कहलाती है। द वॉशिंग ऑफ फ्लीस आफ्टर शेयरिंग इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग इज डन आइदर इन टैंक्स और इन मशीन्स। तो ये या तो टैंक्स के अंदर किया जाता है ये प्रोसेस, या फिर ये मशीन के द्वारा किया जाता है। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना या अलग करना। ग्रेडिंग का मतलब कि उनको जो ऊन होती है उसके लेवल के अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखना। आफ्टर स्कोरिंग फ्लीस आर शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टेक्सचर। तो यानी कि जो ऊन उतरती है, यानी कि जो ऊन प्राप्त की जाती है, तो उसको फिर टेक्सचर के अनुसार, यानी कि वो किस प्रकार से बनावट है उसकी, बनावट के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर आप कह सकते हो, तो उसको अलग अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। और यही प्रक्रिया जो है ये शॉर्टिंग कहलाती है। यानी कि जो ऊन प्राप्त की जाती है उसमें कौन कौन सी तरह के हेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि कुछ लॉन्ग हेयर होते हैं, कुछ शॉर्ट हेयर्स होते हैं। तो जो लंबे छोटे जो बाल होते हैं उसके अनुसार उनको अलग अलग करना ही शॉर्टिंग कहलाता है। सेकेंड स्टेप जो आता है इसी के अंदर वो है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग वूल फाइबर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, कलर एंड टेक्सचर। यानी कि बनावट के आधार पर, लंबाई के आधार पर और रंग के आधार पर जो बाल होते हैं ऊन के, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, और यही प्रोसेस कहलाती है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग कैन आल्सो बी डन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वूल। तो ग्रेडिंग जो है वो वूल की क्वालिटी के अनुसार भी हो सकती है, यानी कि कोई अच्छी क्वालिटी का वूल है उसको अलग ग्रुप में रखा जा सकता है, जो उससे कम अच्छी क्वालिटी का वूल है उसको अलग ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है।
तो क्वालिटी ऑफ वूल क्या होती है, यानी कि जो ऊन है वो उसकी गुणवत्ता क्या होती है, यानी कि किस ऊन को हम कह सकते हैं कि ये अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन है या अच्छी ऊन है। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड बाय द फैक्टर्स लाइक फाइबर लेंथ, डायमीटर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंसुलेटिंग नेचर एटसेट्रा। ए गुड क्वालिटी वूल हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो एक अच्छी जो गुणवत्ता वाला ऊन होता है या जो ऊन की गुणवत्ता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो एक अच्छी गुणों वाला जो ऊन होता है उसके अंदर उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसका डायमीटर अच्छा होना चाहिए, इलास्टिसिटी यानी कि उसके अंदर तन्यता अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ज़्यादा टिकाऊ होना चाहिए और इंसुलेटिंग नेचर का होना चाहिए, यानी कि अगर उससे बनाए हुए कपड़े पहने जाएं तो वो सर्दियों से प्रोटेक्शन दे सके, बॉडी की हीट को कंजर्व कर सके, बचा सके। एक गुड क्वालिटी वूल हैज़ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और हो सकती हैं तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज लेंथ यानी कि लंबाई। ए फाइन क्वालिटी वूल फाइबर इज लॉन्गर देन द कॉर्ड्स वन, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का वूल होता है उसकी जो फाइबर की लेंथ होती है यानी कि जो रेशे की लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है। सेकेंड इज ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन और इलास्टिसिटी का मतलब होता है तन्यता, यानी कि खींचने से भी अगर वो ना टूटे तो उसको हम इलास्टिक कहते हैं। ए फाइन क्वालिटी वूल फाइबर इज हार्ड वेयरिंग दैट रिटेन इट्स अपीयरेंस फाइन इवन आफ्टर यूजिंग सेवरल टाइम्स। तो अच्छी क्वालिटी का जो वूल होता है उसका जो रेशा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और जिसकी वजह से क्या है कि वो काफ़ी बार यूज़ करने के बाद भी ख़राब नहीं होता है। The flexibility of wool fiber also make it is durable. It can be bent back on itself more than 20,000 times without breaking. तो जो वूल फाइबर होता है यानी कि ऊन का जो रेशा होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है यानी कि लचकदार होता है और इसी वजह से वो काफ़ी समय तक टिका रहता है। तो अगर एक ऊन के रेशे को 20,000 बार भी मोड़ा जाए तो भी वो नहीं टूटता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, यानी कि नमी को सोखने वाला होना चाहिए। वूल फाइबर ड्रॉज मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्स इट। तो वूल फाइबर जो होता है यानी कि जो ऊन का रेशा होता है वो क्या करता है कि बॉडी से जो मॉइस्चर है यानी कि जो नमी है उसको सोखता रहता है। इट जनरेट्स हीट एंड कीप्स द बॉडी वार्म्स। और ये क्या करता है कि इस तरह से हीट को जनरेट करता है और बॉडी। नेक्स्ट इज इंसुलेटिंग नेचर। इंसुलेटिंग नेचर का मतलब ये होता है कि बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाए, यानी कि जो शरीर की उष्मा है उसको ख़त्म होने से बचाए। द वूल फाइबर हैव टीनी गैप्स और पॉकेट्स बिटवीन देम दैट ट्रैप एयर मेकिंग वूल ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो जो ऊन के रेशे होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्थान होता है, थोड़ा गैप होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में हवा भरी रहती है और जो बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाते हैं, यानी कि शरीर की उष्मा जो है उसको समाप्त होने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिप। द क्रिप और बैंड्स इन द वूल फाइबर्स मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी टू टच। तो यानी कि क्रिप का मतलब क्या होता है, क्रिप का मतलब होता है लहरदार, यानी कि जो ऊन के रेशे होते हैं वो सीधे नहीं होते हैं बल्कि वो थोड़े लहरदार होते हैं, घुमावदार होते हैं, जिसकी वजह से जो वूल के फाइबर्स होते हैं यानी कि जो ऊन का रेशा होता है वो मुलायम लगता है, स्पंजी लगता है। फाइनर फाइबर्स सच एज मरीनो हैव मोर क्रिप्स। तो जो मरीनो ऊन है यानी कि जो मरीनो वूल है उसके अंदर क्रिप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी लगती है टच के अंदर। नेक्स्ट इज फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आग से सुरक्षा देने वाला या जिसके ऊपर आग का कोई असर ना हो। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द वूल इज इट्स एबिलिटी टू नॉट कैच फायर। तो एक ये भी गुण है अच्छी वूल का कि वो आग नहीं पकड़ती है। वूल डजेंट बर्न बट इंस्टीड फॉर्म से चार दैट प्रिवेंट्स फर्दर बर्निंग। तो जैसे ही कोई रेशे को आग लगती है, अच्छी क्वालिटी का जो ऊन होता है उसके रेशे को जब आग लगती है तो वो आगे से थोड़ा सा जल कर उसका कॉल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वो कोयला बन जाता है आगे से और फिर वो आगे बाकी के रेशे को जलने से बचा देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी का वूल होता है, जो अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन होता है वो फायर रेजिस्टेंस रहता है। आफ्टर सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर।
तो सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करने के बाद जो फ्लफी फाइबर्स बच जाते हैं, यानी कि जो सॉफ्ट और स्पंजी ऊन रह जाती है, तो उसको बर कहा जाता है और ये अलग कर लिए जाते हैं। द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड टू मेक देम रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। और फिर ये जो हेयर्स होते हैं, ये जो ऊन के रेशे जो होते हैं, इनको फिर से वॉश किया जाता है, इनकी फिर से सफाई की जाती है, फिर इनको सुखाया जाता है ताकि इनसे जो ऊन का रेशा है वो प्राप्त या फिर तैयार किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप इज डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलर करना या रंग देना। Natural wool is generally creamy white, black or brown in color, so the fibers are dyed in desired colors after sorting and picking out burrs. तो जो बर है उनको प्राप्त करने के बाद जो वूल फाइबर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि जनरली जो वूल होती है वो क्रीमी वाइट कलर की होती है या फिर काले रंग की होती है या फिर ब्राउन कलर की होती है, तो उनको फिर अलग अलग तरह के कलर्स दिए जाते हैं, यानी कि उनको अलग अलग तरह का जो रंग है वो दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग, जिसको हिंदी में कताई करना कहते हैं। द फाइबर्स आर देन स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स। उसके बाद जो रेशा प्राप्त होता है उसको सीधा किया जाता है और फिर उसको यार्न्स में रोल किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल विच इज़ यूज्ड इन निटिंग स्वेटर। तो जो लंबे रेशे होते हैं उनका इस्तेमाल ऐसा धागा बनाने के लिए किया जाता है जिससे स्वेटर वगैरह बुनी जा सके। द शॉर्टर फाइबर्स आर यूज्ड टू वीव वुलन फैब्रिक्स। और जो छोटे धागे होते हैं, यानी कि छोटे धागों से जो रेशा प्राप्त होता है उससे फिर जो वुलन फैब्रिक्स होता है, यानी कि जो ऊन के कपड़े होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। यूजेज ऑफ वूल, यानी कि ऊन जो है उसका इस्तेमाल क्या क्या है। वूल हैज़ फॉलोइंग यूजेस। इट इज़ यूज टू मेक विंटर वेयर लाइक स्वेटर, शॉल्स एट्सेट्रा। तो इससे सर्दियों के मौसम के अंदर पहने जाने वाले कपड़े तैयार किए जाते हैं, जैसे कि स्वेटर है, शॉल्स है। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू मेक ब्लैंकेट, कारपेट्स अप होलेस्ट्री। यानी कि इससे जो ब्लैंकेट है, जो कंबल वगैरह है वो तैयार किए जाते हैं, जो कारपेट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, या अप होलेस्ट्री इससे तैयार की जाती है। अप होलेस्ट्री का मतलब होता है जो चेयर की या जो बेड शीट्स जो चेयर के ऊपर या फिर जो किसी तरह का कवर बनाने का जो काम होता है किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि कोई भी जो चीज़ है उसके ऊपर जो कवर किया जाता है उसको अप होलेस्ट्री कहा जाता है। जैसे कि चेयर के ऊपर कवर होता है, सोफे के ऊपर कवर होता है, तो ये सब अप होलेस्ट्री कहलाता है। तो ये भी इससे वूल से तैयार किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग। इसके अलावा ये साउंड प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिल्क। सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिल्क क्या है, सिल्क मोथ से किस तरह से प्राप्त की जाती है, कैसे इससे रेशा तैयार किया जाता है, कैसे इससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।